सभी को प्रणाम। गायत्री महाविज्ञान, वेद माता की उत्पत्ति। गायत्री महाविज्ञान में प्रथम भाग से आज हम जानेंगे कि वेद माता गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, दिव्यत्व, आत्मशांति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। यजुर्वेद में पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यह सब यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। सामवेद में क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श, इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को सामवेद के अंतर्गत लिया जाता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, ग्रह, वाहन आदि सुख साधनों की सामग्रियां अथर्ववेद के परिधि में आती हैं। किसी भी जीवित प्राणधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं को कल्पना कीजिए और गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं 4 क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। प्रथम, ऋग्वेद में कल्याण, यजुर्वेद में पौरुष, सामवेद में क्रीड़ा, अथर्ववेद में अर्थ। इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी ओर प्रभावित नहीं होती। ऋग्वेद को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, सामवेद को काम और अथर्ववेद को अर्थ भी कहा जाता है। यही 4 ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसीलिए कहा जाता है कि वे एक मुख होते हुए भी 4 प्रकार की ज्ञान धाराओं का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में 4 प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं भी यही हैं। इन 4 विभागों को स्वच्छता पूर्वक विभक्त करने के लिए 4 आश्रम और 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याणावस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋग है, अर्थात ऋग्वेद है। क्षत्रिय यजुर्वेद है, वैश्य अथर्ववेद है, साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, बादल, ओस, कोहरा आदि, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा पतले पानी के 4 रूपों में देखा जाता है।
जिस प्रकार अग्नि तत्व को ज्वलन, गर्मी, प्रकाश तथा गति के रूप में देखा जाता है, उसी एक ज्ञान गायत्री के 4 वेदों के 4 रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता हैं तो 4 वेद इसके पुत्र हैं। यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप। अब उसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित हैं, जिनके पल्लवित होने पर 4 वेदों की शाखा प्रशाखाएं उद्भूत हो गईं। एक बट बीज के गर्भ में महान बट वृक्ष छपा हुआ है। यह वह अंकुर रूप में उगता है, वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियाँ, पत्ते, फूल लद जाते हैं। इन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है तो उस मूल बट बीज की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो फिर स्फुटित होकर वेदों के महाविस्तार के रूप में अवस्थित होते हैं। व्याकरण शब्द का उद्गम शंकर जी के 14 सूत्र से है, जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय बाघ डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनियाँ निकली। इन 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है, जिसका एक भारी संग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएं उसकी विस्तृत व्याख्या है।